ठीक है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? व्हेन देयर इज टू लेंस आर यूज्ड, और मोर देन टू भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्या करा जाता है कंपाउंड से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो बहुत ही ज़्यादा टीनी ऑब्जेक्ट होती हैं उनको मैग्नीफाई करने का काम करता है। बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा पावर वाला होता है, ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को देखने का काम करता है क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह सारी चीज़ें कैसे देखी जाती हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगे होते हैं, है ना। वो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं वो सारी बात दूसरी है, पर हमें कितने से करना है? दो से करना है। एक हमारा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा लेंस क्या होगा बेटा? आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव विच इज प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट, जिसे काय के पास रखेंगे अपन? ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे ना। तो इस में अपन सिंगल लाइन में से लिख सकते हैं विच इज प्लेस नियर द, प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और जो बोथ लेंस है हमारे, इसके दोनों के फोकस क्या होते हैं? स्मॉल। एपर्चर भी क्या होते हैं? स्मॉल। दोनों लेंस के, ऑब्जेक्टिव के और दूसरा कौन सा समझा रहा हूं मैं? आई पीस। आई पीस मतलब जो कहाँ प्लेस करे? विच इज प्लेस नियर द, विच इज प्लेस नियर द आई, आंख के पास, इमेज के पास नहीं। ठीक है, प्लेस नियर द आई। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ एफ होती है और इसकी फोकल लेंथ एफ ई होती है। बोथ आर स्मॉल, बोथ आर, बट एक कंपेरिजन होता है बेटा, एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल स्मॉलर देन एफ ऑफ, जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होती है वो ज्यादा होती है काय से? ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, अपर्चर दोनों के छोटे होते हैं। ठीक है, दोनों ही स्मॉल हैं, बट कंपैरिजन क्या है? कंपैरेटिवली एफ इज ग्रेटर देन एफ होता है। ठीक है, अब यूज कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ अपन उसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। यहाँ पर एक लेंस, ठीक है, यहाँ पर एक लेंस, ये कौन सा लेंस है बेटा? ये कौन सा लेंस है हमारा? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस है? इसलिए इसका सेंटर पे नाम दे देंगे ओ। क्या नाम देंगे बेटा? ओ। ऑब्जेक्टिव के लिए सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर का नाम ओ। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, फोकस से दूर। फोकस से कहाँ रखेंगे? दूर रखेंगे। तो फर्स्ट लाइट कमिंग पैरेलल टू द लेंस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन पास आउट फ्रॉम फोकस। ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, या इसको ऐसा ना बनाते हुए इसको थोड़ा सा दूर ही बनाओ। नहीं, मेजरमेंट जरूरी नहीं, बस तुम्हें वो दो पॉइंट याद रखना है कि हमें जहाँ इमेज फॉर्म करनी है उधर दोनों लाइन मीट करवानी कैसे ना कैसे। नहीं, मेजरमेंट में बहुत दिक्कत आएगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आया, थोड़ा सा दूर से भेजते हैं अपन। ये देखो यहाँ से भेज दिया, ये फोकस हो गया इसका। सेकंड लाइट कहाँ से पास आउट होगी बेटा? ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये यहाँ से गई, सही है। अब इसको मीट करवाओ कहीं, कहीं तो मीट करेगा। यहाँ कहीं मीट कर गया, तो यहाँ हमारी क्या फॉर्म होगी बेटा? ए डैश, और मतलब इमेज फॉर्म बाय ऑप्टिकल या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ दूसरे वाले में मैंने थोड़ा सा दूर से भेजा था, इसलिए इमेज बड़ा बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको और पास से भेजता तो इमेज थोड़ा सा और छोटा बन जाता। तो ये भी पॉइंट होता है वहाँ चेक करने के लिए कि तुम इसे जितने पास से भेजोगे लेंस के, उतना ही छोटा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आ गई हमारी, हमें जो ये वाला लेंस है ये थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका अपर्चर बड़ा होगा। ठीक है, इसका एफ ई यहाँ कहीं लाई करेगा। यहाँ पर वर्चुअल फॉर्म करवानी है, पहले तो रियल फॉर्म हुई, अब कौन सी फॉर्म करवानी है? वर्चुअल। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन कहाँ से पास आउट होगी बेटा? फोकस से। यहाँ पर कहीं क्या होगा? फोकस होगा। और दूसरी कहाँ से पास आउट होगी इसके? ऑप्टिकल। देखो दोनों मीट करेंगी क्या? नहीं मीट करेंगी, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे अपन, है ना, आई बना ली अपन ने। अब इसको कहाँ लेके आओ? पीछे। तो इस तरीके से, और सेम टू सेम यहाँ से भी लेके आएंगे पीछे। तो जहाँ ये मीट कर गई वहीं क्या बन जाएगा हमारा? इमेज बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? ठीक है, ये हमारा क्या बन गया?
इसी के थोड़े से और सेगमेंट भी। अब देखो ये इमेज बुक में हो सकता है, इधर बनाओ, कहीं बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, अल्फा और बीटा। अल्फा बनेगा इसके साथ, इसे कहाँ प्लेस करवाना है, लेकिन डी पर। कहाँ प्लेस करवाना है, डी पर। ये देखो ये वाली इमेज किसकी वजह से बन रही है, इसकी वजह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्टिव का, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू ई हो जाएगी। और ये फाइनल इमेज इधर बन रहा है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, वी ऑफ ई बोल सकते हैं। अब इसके दो केस लगाना है, व्हेन वी ई इज इक्वल्स टू माइनस डी, मतलब इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और वी ई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये दो केस लगाना होते हैं, ठीक है। अब डी तो यहाँ हमेशा यूज करना है, यही डी यहाँ पर क्या है, यू नोट भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना ये इसकी, और ये इमेज है ना। तो एक हमेशा याद रखना, जो वी नॉट अपॉन यू नॉट होता है बेटा, जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट काय के बराबर होता है, ए डैश बी डैश अपॉन ये ए डैश बी डैश, और ये ए, इन दोनों की हाइट के रेशियो के बराबर भी होता है। देखो ये पॉजिटिव है, बट ये क्या है, यहाँ माइनस साइन आएगा। अब इधर से देखो, ये नेगेटिव है, तो ये इधर भी माइनस साइन आएगा, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीज इसके बराबर होती है, जो क्या है हमारा एम नॉट, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, विच इज इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन, ये स्टेप हमारी यूज होगी उसके अंदर, इसलिए अपन इसको निकालते हैं, ठीक है। ये बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेप में आएगी जब तुम एम निकालोगे। जैसे एम का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊं, एम का फॉर्मूला क्या है, पहले अल्फा बीटा की बात करते हो, अल्फा तो समझ गए, और टेन अल्फा को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, टेन अल्फा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, अभी प्लस माइनस नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ सेगमेंट दिया है, तो ए बी अपॉन डी आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक आगे इसका टेन बीटा आएगा। टेन बीटा मतलब बेटा फाइनल इमेज के साथ, किसके साथ, देखो ये है फाइनल, बट अपन ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे बीटा के लिए, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, जो स्मॉल दिख रहा है बीच में, इस ट्राइंगल को अपन यूज करेंगे बेटा, बड़ा वाला ट्राइंगल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर टेन बीटा के लिए यूज करोगे तो फॉर टेन बीटा, टेन बीटा के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, ट्राइंगल ई बी डैश और ए डैश। तो लिखो जरा टेन बीटा कितना आना चाहिए यहाँ से, टेन बीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है, ई बी डैश। अब दोनों को डिवाइड करना, मतलब मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन में ऊपर कौन आता था, ए डैश बी डैश अपॉन क्या बेटा, ई बी डैश, ठीक है ना। और देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो ना बेटा, ये माइनस का आया था, ये माइनस का आया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, पर मैग्निफिकेशन प्लस में लेते हैं अपन, तो ये माइनस यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, ठीक है, या माइनस माइनस ए से प्लस बन जाएगा, बेसिकली अपन ये बात इसमें कर रहे थे, ठीक है ना। चलो देखो, इसको इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा किससे, डी बाय ए बी से। अब देखो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दिख रहा है यहाँ, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, डायरेक्ट वी नॉट अपॉन, लिख सकते हो ना, ये एम नॉट है बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस, तो ये काय के बराबर होता है, वी नॉट अपॉन, और ये काय के बराबर होता है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, समझे बात को इतनी। इधर नीचे देखो अब, डी काय का आएगा, माइनस का और प्लस का, क्यों, क्योंकि लेफ्ट तरफ है। सिमिलरली नीचे देखो क्या है, एक और ई बी डैश, ई बी डैश भी काय का पुट करोगे, माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। पर बेटा एक फाइनल थोड़ी बात मुझे देख के बताओ तुम लोग, क्या ये माइनस साइन लगाना जरूरी नहीं है हमें, तुमको सोचो इस बात को। यहाँ देखो इमेज को कैसा रखा है, अपवर्ड, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो किसी आ रही है, मतलब किस साइन के साथ आना चाहिए, तो इसलिए ये कौन सा साइन आया, है ना। जब इसका तुम फॉर्मूला भी पढ़ोगे ना एम के टर्म में, तो एम के टर्म में यहाँ क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पर बेटा वही केस सॉल्व करना है तुम्हें, कौन सा वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो सॉल्व करा था अभी पिछले वाले में, डी अपॉन यू निकाला था ना, क्या आया था, वन प्लस डी अपॉन एफ आया था। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ की जगह बस क्या रखना है अपन को, एफ ही रखना है, एफ ही रखोगे
अगर यहाँ पुट करोगे बेटा तो एम का फॉर्मूला क्या आया, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस क्या होगा कि जो तुम्हारा एफ ई है उसे काय के बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो एम का फॉर्मूला जो सेकंड बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, एम विल बी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन, बस ये दो सिंपल केस इसमें सॉल्व हो। ये प्रोसीजर अब भी हल करी थी अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। सॉल्व करने का तरीका वही है, बस अंतर क्या रहेगा कि यू की जगह क्या लेंगे, यू ई लेंगे माइनस का, वी की जगह क्या लेंगे, माइनस का डी लेंगे, और एफ की जगह क्या लेंगे, प्लस का एफ ई लेंगे। बस लास्ट वाले लेंस से देखते हैं, सबसे नहीं, सिर्फ किससे देखेंगे, इसलिए सब टर्म ई में लिखेंगे, देख लो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।